अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सब लोग। आई होप यू ऑल आर फाइन। तो आज जो है मैंने वीडियो की शुरुआत ही सर्दियों की सौगात के साथ की है। अब सबको पता है कि सर्दियां आ रही हैं, किसी के घर में गजरेले बन रहे होंगे तो किसी के घर में गाजर का हलवा बन रहा होगा। क्योंकि मैंने आप लोगों को पहले ही बताया, मैं इन दोनों चीज़ों को कन्फ्यूज़ कर देती हूँ। मतलब मुझे समझ नहीं आती गजरेला कौन सा होता है और गाजरों का हलवा कौन सा होता है। तो मुझे कमेंट्स में आप लोगों ने बताया था कि ये जो दूध के साथ बनता है ना, इसको गजरेला बोलते हैं, और जो वो दूसरा होता है ना, गाजर रगड़ के जो बनाते हैं, वो हलवा होता है। खैर, आज मेरी भाभी बना रही थी खीर, तो मुझे तो इतना मीठा पसंद नहीं है, तो बस ये दोनों लगी रहती हैं नूंह सस आई मीन मेरी भाभी और मेरी अम्मी जो है ना, ये कुछ ना कुछ मीठा बनाती रहती हैं। बस एक चीज़ ख़त्म होने की देर होती है तो दूसरी शुरू हो जाती है, और मैं एज़ यूजुअल मीठे को इग्नोर करते हुए इसी तरह मैं मीठे को इग्नोर करती हूँ, जैसे रिश्तेदार आपकी कामयाबियों को इग्नोर करते हैं और आपको मिलकर मुबारक भी नहीं देते। ऐसे शौक रहते हैं, सानू तो पता ही नहीं, और आपकी ज़िंदगी में होने वाली इच्ची बिच्ची चीज़ उनको सबसे पहले पता होती है। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कोई और ध्यान रखे ना रखे, ताड़े आपने ज़रूर टोच रहते ने। तो खैर बड़ी देर हो गई थी, मैंने कोई रिश्तेदारों पे बात ही की थी, तो ऐसे ही मैंने जो है ना थोड़ा फ़न में कर दी। खैर सच्चाई तो मैंने बताई है, चाहे मेरे फ़न में बताई है, लेकिन ऐसे होता ज़रूर है। तो खैर मिट्टी पाओ अपने टॉपिक पे आते हैं। तो यहाँ पर ये देखें, मेरे से इतने उल्टे काम होते हैं ना, फ़ोन के अंदर जब भी देख के कोई काम करती हूँ ना, मैं फ़ोन के अंदर देख रही यानी वीडियो में देख रही थी और प्लेट पकड़ने लगी थी, आप लोगों को दिखाने लगी थी कि मेरी अम्मी की शादी की प्लेट्स हैं, जो कि मैंने अक्सर आप लोगों को दिखाती हूँ, जो फूलों शूलों वाली प्लेट्स है ना। तो आप लोग भी कहते हो ये हमारी नानी के डिनर सेट में थी या हमारी ये मामा के डिनर सेट में थी, तो आप सबको जो है ना ये याद आ जाता है। और मैं अपनी भाभी की भी वीडियो रिकॉर्ड कर रही थी, जो कि मंजरे आम से बिल्कुल गायब हो जाती हैं जब भी मैं कैमरा लेके आती हूँ। और यहाँ फातिमा को और अब्दुल्ला को डांट पड़ी थी क्योंकि इन्होंने परफ्यूम लगाई और बच्चों को हम अवॉइड कराते हैं, मतलब इनको हम नहीं लगाते, तो इसलिए इनकी क्लास हो रही थी यहाँ इनकी मामा से कि तुम लोग ने क्यों लगाई। किसने कहा था कि परफ्यूम लगाओ? शुबू शुबू चेक कर रहे थे आप? वो चेक कर रहे थे तो दुबई की वो लग गई। इधर देखो ना जरा। ऊपर कर रहा था। अभी तो कह रहे थे बिल्ली ने बोला था। बिल्ली ने बोला था। भाग गया उसने मारा। तो यहाँ माशाल्लाह बच्चे बड़े क्यूट लग रहे थे। सारा दिन इनकी मस्तियाँ चलती रहती हैं और बड़ी क्यूट मोमेंट्स होती हैं, जो कि मैं छोटी छोटी रिकॉर्ड कर लेती हूँ। अक्सर मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ, अक्सर मैं नहीं करती। तो मैं जब भी कुछ शेयर करती हूँ तो ज़रूर माशाल्लाह बोला करें। ये नहीं होता कि बच्चे मतलब प्यारे ही हों तो नज़र लगती है, बच्चे या कोई भी इंसान जैसा भी हो तो नज़र तो बरहक नज़र लगती है। इसलिए मैं आप लोगों को याद करा देती हूँ कि माशाल्लाह बोला करें, बच्चे जैसे भी हों क्यूट ही लगते हैं, बच्चे अपनी बातों से ही बहुत प्यारे लगते हैं। तो खैर यहाँ पे फिर बच्चों को मैंने नान ट्राई करके दिया, क्योंकि घर पे हमारे नान आए हों और बच्चों को पता हो तो वो कहते हैं कि हमने नान ही खाना है। तो फिर अगर फ्रेश हो तो वो वैसे ही खा लेते हैं, और अगर नहीं हो यानी कि रात का पड़ा हो तो हम उनको इस तरह से जो है ना वो गर्म करके दे देते हैं। और वैसे गर्म करके मज़े का भी बड़ा लगता है, क्योंकि हमारी मामा भी हमें ऐसे देती नहीं। मुझे तो नान खैर सूट करता ही नहीं है, आप सबको मेरे मसलों का तो पता ही है, मैं अक्सर बताती रहती हूँ। तो खैर मैं नान अवॉइड करती हूँ। यहाँ पे अब हम बना रहे थे, आज मेरा बहुत दिल कर रहा था मटर आलू वाला पुलाव बनाने का, तो मैंने सोचा मैं बनाती हूँ। रेसिपी नहीं शेयर करी, बस आप लोगों से अपनी रूटीन शेयर कर रही हूँ कि क्या मैंने किया था। तो मैं बस सिंपल तरीके से बनाती हूँ, सब लोग आप लोग ऐसे ही बनाते होगे। प्याज ब्राउन करके उसके यानी तड़का जो है ना वो हल्का सा ब्राउन करके, उसके बाद उसके अंदर टमाटर, हरी मिर्चें और घर की नमक मिर्च मसाले ऐड कर देते हैं। उसके बाद सब्ज़ी डाल के भून ली, और फिर हम लोग ऐड कर लेंगे पानी हस्बे ज़रूरत, हस्बे जायका नहीं, जायका नहीं ज़रूरत, सॉरी तो मैं बस आप लोगों को ऐसे ही हंसाने के लिए कुछ कुछ भी बोलती रहती हूँ, ताकि मुझे पता है कि अगर बहुत रैंडम वीडियो बनाई जाए ना, बहुत ज़्यादा एडिट करके हर चीज़ परफेक्शन की तरफ ना जाए ना, तो वो बड़ी फ़न में वीडियो बनती है, तो आप लोगों को इसलिए सुनने का भी मज़ा आता है। तो अगर मेरे मुंह से कुछ भी निकल जाए ना, तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं उसको एडिट नहीं करूँ। ये बात मैं इसलिए मेंशन करती हूँ क्योंकि अक्सर लोगों को लगता है कि गलती से निकल गया मुँह से और इसने एडिट भी नहीं किया। तो जो नए आने वाले लोग हैं उनको मैं बता रही हूँ। और याद आया कि अगर आप लोग नए आए तो जल्दी से सब्सक्राइब भी कर लो, क्या ही जाएगा आप लोगों का। और जो लोग मुझे देख रहे हैं अभी तक वीडियो को, तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें, और बस चैनल को शेयर भी कर दिया करें, दिल करे तो कर दिया करो, नहीं तो कोई मसला नहीं। बस जो देख रहे होते हैं मुझसे दिल से प्यार करते हैं, उनको बस इतना बोलती हूँ कि लाइक कर दिया। तो आज ऐसे ही मेरा जो है ना वो रैंडमली किस टॉपिक पे बात करने का दिल कर रहा है, तो वो भी मैं करती हूँ। पहले मैं आप लोगों को बच्चों की बोंगियाँ सुनाती हूँ, बड़े मजे के लग रहे हैं। क्या कहाँ पे डेंगी भाई भाई शादी है तेज तेज तब ना बारिश आने लगी थी एकदम तेज। बारिश यू आर सो क्यूट। तो
तो ख़ैर यहाँ पे मेरा पुलाव भी रेडी होने वाला है, तो बस हम फिर उसके बाद खाना खाएँगे। तो बात मुझे ये करनी थी कि मतलब मैं नोटिस कर रही हूँ कि कितनी जल्दी आपको पता है सर्दियों में वैसे भी दिन जो हैं वो छोटे होते हैं और रातें लंबी होती हैं, लेकिन फिर भी इतनी जल्दी दिन गुज़रे, इतना जल्दी टाइम गुज़र रहा है ना कि बस पता ही नहीं चलता कि कब दिन शुरू हो रहा है और कब ख़त्म हो रहा है। और आपने अक्सर ऐसे काम सोचे होते हैं कि आज तो मैंने ये करना ही करना है, लेकिन वो आप अपने सारे के सारे काम मतलब आपका टारगेट नहीं अचीव हो पाता। मतलब मेरे साथ ऐसे हो रहा है, मुझे नहीं पता आप लोगों के साथ ऐसे हो रहा है या नहीं हो रहा। तो खैर मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं अपनी रूटीन में आऊँ, इसी वजह से जो मेरी रूटीन एक डिस्टर्ब हुई हुई है उस वजह से भी मुझसे व्लॉग्स इतने इतने दिन मिस हो जाते हैं। और वो भी मुझे फिर बहुत मोटिवेशन हो जाती, डीमोटिवेशन बोलने लगी थी, डिमोटिवेशन हो जाती है कि मतलब अगर एक दिन ना काम करूँ तो अगले दिन दिल करता है कि यार क्या ही करूँ, और फिर से कोई और काम याद आ जाता है तो सोचती हूँ पहले ये कर लेती हूँ। हालांकि मुझे पता है ये मेरा काम कितना ज़रूरी है, लेकिन फिर भी मैं इसको निगलेक्ट कर रही हूँ। तो कमेंट्स में मुझे बताइएगा कि इसका क्या हल है, या आप लोग भी ये सेम चीज़ें फेस कर रहे हैं तो मुझे ये भी बताइएगा। हाँ, पहले भी ऐसे होता है, लेकिन अब तो बहुत मतलब मुझे ज़्यादा फ़ील हो रहा है कि नहीं, मैं बहुत सी चीज़ें मिस आउट कर रही हूँ। और खैर छोड़ो, ये लंबी बहस है। तो यहाँ पे मैं नेक्स्ट डे अपना नाश्ता बना रही थी, तो अपने लिए और भाभी के लिए बना रही थी। ये आप लोगों को पता है, मैंने पहले भी शेयर किया हुआ है, हम लोग अक्सर ये बना के रख देते हैं सारा मिक्सचर, तो फिर जल्दी जल्दी से नाश्ते में हम लोग इसकी पैटीज़ बना लेते हैं। तो अगर लंबे वाले बर्गर बन्स पड़े हों तो उसमें लगा लेते हैं, गोल वाले पड़े हो तो उसकी गोल पैटीज़ बना लेते हैं। तो इसके अंदर हमने क्या क्या ऐड किया होता है, अंडे ऐड किए होते हैं, साथ में चिकन बॉईल करके श्रेड करके वो ऐड किया होता है, साथ में प्याज जो है वो ऐड किया होता है। अगर आप लोगों ने थोड़ा स्पाइसी करना है तो उसके अंदर हरी मिर्ची भी ऐड कर सकते, धनिया भी ऐड कर सकते हैं, साथ में काली मिर्च और नमक। दैट्स इट। इतना मज़े का ये लगता है ना, और हमारा हम बना के रख लेते हैं तो 1-2 दिन हमारे गुजर जाते हैं, और फिर दिल करे तो फिर ऐसे कर लेते हैं। तो खैर यहाँ पे मैं चाय बना रही थी, और इस केटल में इतनी जल्दी चाय जो है ना वो उबलती है, और आजकल गैस भी इतनी कम आती है जिसकी कोई हद नहीं है। इसलिए हमारी कोशिश ये होती है कि चाय इस पर बना लेते हैं, और जितनी सी भी थोड़ी बहुत गैस आ रही होती है ना उस पर फिर हम खाना शाना बना लेते हैं। तो खैर अभी ये बच्चे आए थे स्कूल से और आगे चेंज वगैरह कर रहे थे, और पेंसिल्स न्यू लेके आए थे। ये ओरो की पेंसिल, ORO पता नहीं अब इसको यही प्रोनाउंस करेंगे। इसकी पेंसिल्स बहुत अच्छी होती हैं। तो खैर मैं आप लोगों को ऐसे ही दिखा रही थी, यानी आप लोगों को सजेस्ट कर रही थी कि अच्छी हैं। खैर उतनी देर में फिर ये बस मैं रेडी करने लगी हूँ। इसके अंदर सॉस जो है वो बंद गोभी को अच्छे से हम लोगों ने क्या चॉप कर लिया था, चॉप ही बोलेंगे ना इसको, हाँ। और उसके अंदर मेयोनीज़ ऐड कर ली थी, और साथ में ब्लैक पेपर ऐड कर लेंगे, और अगर आपका दिल करा तो नमक ऐड कर लेना, नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर बस मैं आज ब्रेकफास्ट में ये लूँगी, और मुझे 12-1 बजे जाते हैं नाश्ता करते। मैं अभी भी मैं इंटरमीडिएट फास्टिंग ही कर रही हूँ। इवन इतनी देर तक करनी नहीं चाहिए, लेकिन क्योंकि मेरी एक रूटीन बन गई है तो पता नहीं क्यों मेरा शाम को हद 8 बजे के बाद कुछ खाने का दिल नहीं करता। कभी कभी तो मैं 6 बजे भी डिनर कर लेती हूँ, और कभी 8 बजे के बाद तो मेरा दिल ही नहीं करता कुछ खाने का, और सुबह भी मैं उठ के मेरा जल्दी कुछ खाने का दिल नहीं करता। तो वो ज़बरदस्ती की इंटरमीडिएट फास्टिंग हुई जा रही है। इवन मैं अभी वेट लॉस नहीं कर रही हूँ, मैंने सोचा था कि मैं थोड़ा सा कर लेती हूँ, लेकिन मैं नहीं कर रही हूँ। और यहाँ पे मैंने जो ना एक अजीब टिकटॉक का वियर्ड सा फिल्टर था कोई, तो वो ट्राई करी थी बच्चों पे, तो वो आपने इग्नोर करना। मुझे बहुत फ़नी लगा था। तो खैर यहाँ पे साथ साथ जो है ना मैं बना रही थी पालक, और साथ में घिया था या शलजम थे, सॉरी यार, मेरे से ये दोनों सब्जियां मिक्स हो जाती हैं। तो शलजम सब्ज़ी भाभी ने मुझे काट दी थी, तो मैंने जो है ना जल्दी जल्दी से मसाला भून के इसको रख दिया बनाने के लिए। तो बस आज तो बस सिंपल सा हम ये रेडी करेंगे, और साथ में जो है ना कल का ये थोड़ा सा मटन और मसाला बचा हुआ पड़ा था, तो मैंने ये भी इसके अंदर ऐड कर दिया। तो ये एक मज़ेदार सा सालन हमारा रेडी हो गया था। तो बस इसको थोड़ी सी भुनाई करूँगी और फिर ये रेडी हो जाएगा। यहाँ मैं देख रही थी कि कोई मसाला शसाला रह ना जाए, बस अच्छे से मैं इसको उतार लूँ। हाँ, तो मैं आप लोगों को बता ही रही थी कि मैं अपना वेट मेंटेनेंस की तरफ भी नहीं जा रही हूँ, जो दिल करता है वो खा रही हूँ, बस वो इंटरमीडिएट फास्टिंग मेरी हो रही है, इसकी वजह से गेन नहीं हो रहा। तो खैर ये लंबी स्टोरियाँ हैं, ये मैं आपको बाद में सुनाऊंगी किसी दिन। तो अभी मैं क्या कर रही थी यार, हाँ बस अब मेरी भाभी आ गई थी मेरे पास, तो कहती हैं कि तुम सारी वीडियो आज खुद ही बनाई जा रही हो, चलो मैं तुम्हारी वीडियो बना देती हूँ। तो ये लें जी, ये मेरी भाभी ने थोड़ा सा मेरा क्लिप बना दिया, और मुझे कहती थी मेरे वाल वेख ना, तो मैंने कहा ठीक है मैं देख लेती हूँ। यहाँ मुझे पता नहीं किस बात पे हंसा रही थी, और मैं आप लोगों को क्या बताने वाली थी, हाँ किसी ने मुझे कमेंट किया हुआ था कि पता नहीं इतनी अच्छी भाभियाँ कहाँ से मिलती हैं। तो मैं बस इतना ही कहूँगी कि आपको एक हेल्दी रिलेशनशिप के लिए ना, चाहे वो नंद भाभी का है, सास बहू का है, माँ बेटी का है, हस्बैंड वाइफ का
है, कोई भी रिश्ता है ना, आपको कुछ इधर से इग्नोर करना पड़ता है और कुछ उधर से इग्नोर करना पड़ता है। मैं ऐसे नहीं कहूँगी कि हम लोग बिल्कुल परफेक्ट हैं, हम में कोई गलती नहीं है, या अगला बंदा बिल्कुल परफेक्ट है, उसमें कोई गलती नहीं है। तो परफेक्शन अगर आप ढूँढेंगे ना, तो फिर आपकी कभी भी किसी के साथ नहीं बनेगी। तो इग्नोर करना पड़ता है। अगर आप एक हेल्दी रिलेशन चाहते हैं, तो मैं बस सबको यही एडवाइस करूँगी, छोटी-मोटी चीज़ों को आप लोग भी इग्नोर किया करें और कोशिश किया करें कि अगर कोई बंदा बिल्कुल भी एफ़र्ट नहीं करता किसी रिश्ते के लिए, आप इग्नोर भी कर रहे हैं, तो फिर बेहतर ये है कि आप खुद से कन्नी कतरा जाएँ, ठीक है? सिंपल सी बात है। अगर आप भी वो अगला बंदा एफ़र्ट नहीं करता, तो आप भी एफ़र्ट करना छोड़ दें। तो अगर आप किसी की प्रायोरिटी हैं, तो फिर आप भी उनको अपनी प्रायोरिटी बनाएँ। बस सिंपल सा रूल है ये। तो ख़ैर यहाँ पर मैंने आप लोगों को क्या कहना था, हाँ, बस मैं यहाँ पे थोड़ा-सा काम-शाम करी थी और रोटियाँ बनाऊँगी और आप लोगों से चाहूँगी इजाज़त। आपसे मिलूँगी कल, तब तक जी अपना ख़्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, बाय-बाय।